कक्षा 10th के लिए हमने जो काल की शुरुआत की, काल के चैप्टर की शुरुआत की, उसमें सबसे पहले हमने काल के मुख्य 3 भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। भूतकाल का नाम पहले क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पाठ्यक्रम है, शैक्षणिक क्रम है, उस शैक्षणिक क्रम में, शैक्षणिक व्यवस्था में पहले लिखा हुआ है बच्चों को पहले भूतकाल पढ़ाना चाहिए, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल का ज्ञान करवाना चाहिए। इसलिए पहले भूतकाल पढ़ाया जा रहा है। भूतकाल में हमने भूतकाल के 6 भेद जाने थे। सामान्य भूतकाल नंबर 1, आसन भूतकाल नंबर 2, पूर्ण भूत नंबर 3, अपूर्ण भूतकाल नंबर 4, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 हेतु मद भूतकाल। इनमें से हमने 3 पढ़ लिए हैं। सामान्य भूतकाल पढ़ लिया, आसन भूतकाल पढ़ लिया और पूर्ण भूतकाल कल पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ रहे हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा है, क्रिया के इस रूप से बोध होता है कि काम भूतकाल में हो रहा था। क्रिया के इस रूप से, जो क्रिया है, क्रिया के इस रूप से बोध होता है कि काम कौन से काल में हो रहा है? भूतकाल में हो रहा था। तो देखिए इसमें जैसे हम कहते हैं वह सोता था, जैसे वह सोता था। और उदाहरण देते हैं, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। तो इन दोनों उदाहरणों से ये पता चलता है कि सोता था या निरंतर बढ़ रहा था। वह सोता था, निरंतर बढ़ रहा था। जैसे रोम जलता था, नीरो बंसी बजाता था, तो यहाँ पे बजाता था। चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था, इसमें पीछे जो क्रिया है बढ़ रहा था। इन सब में आपके अपूर्ण भूत अर्थात काम के चलते रहने का बोध हो रहा है। काम चल रहा है, अपूर्ण भूत यानी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। वह सोता था, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था, काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे और उदाहरण है, सीमा पर हमारे जवान दिन रात पहरा देते थे। हम बचपन में इस पार्क में खेला करते थे। अंग्रेज झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे थे। वह अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे अपूर्ण भूत है, क्रिया के इस रूप से बोध होता है कि काम भूतकाल में हो रहा था और काम के चलते रहने का बोध हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये कहलाता है आपके अपूर्ण भूतकाल। जैसे इसमें आपके क्रिया लगा करके, धातु लगा करके अपूर्ण भूत वाक्यों की रचना की जा सकती है। जैसे था, ते, थे, रहा था, रहे थे, रही थी, आ रहा था, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। इस प्रकार ये धातुएं आ जाएगी। अब नंबर 5 है इसी का भूतकाल का, वो है आपके संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूतकाल। इसमें देखिए आप, संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है, संदिग्ध का अर्थ होता है जिस पर संदेह हो, जिस पर संदेह हो। संदिग्ध शब्द का अर्थ होता है जिस पर संदेह हो। ये सीधा अर्थ है इसका।
शाब्दिक अर्थ है, संदिग्ध का मतलब होता है, संदिग्ध भूतकाल का मतलब जिस पर संदेह हो, डाउट हो। अतः संदिग्ध भूत से क्रिया के पूरा होने या न होने का निश्चय नहीं होता है। जिस पर संदेह हो तथा क्रिया के पूरा होने में निश्चय नहीं होता है। जिस पर संदेह हो तथा क्रिया के पूरा होने में निश्चय नहीं होता, वो आपके संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे हम कहते हैं वह चला गया होगा, जैसे वह चला गया होगा, ये उदाहरण है आपके। जैसे हम कहते हैं शायद सभी छात्र तब तक जा चुके होंगे, शायद सभी छात्र तब तक जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। जैसे किसान काम को बंद करके घर जा चुके होंगे, लगता है वह ठीक समय पर पहुंच गया होगा। तो अतः ये संदिग्ध भूतकाल की रचना के लिए धातु के साथ में आ होगा, ए होंगे, जा चुके होंगे, गया होगा, गई होंगी, इस प्रकार ये लगाया जाता है। क्रिया को पूरा करने के लिए निश्चय नहीं होता यहाँ पे। जैसे पूछ का हो जाता है पूछा होगा, पूछे होंगे, पूछी होंगी, इस प्रकार हो जाएगा ये। जा धातु का हो जाएगा गया होगा, गए होंगे, गई होगी, देखा होगा, देख धातु का हो जाएगा। बेटे का हो जाएगा बेटा होगा, बेटे होंगे, इस प्रकार हो जाएगा। अगला है आपके नंबर 6 हेतु मदभूत। हेतु मदभूत यानी भूतकाल। इसमें देखिए इस रूप से बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होना था वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण नहीं हो सका। इस रूप से बोध होता है, इस रूप से बोध होता है जो काम भूतकाल में होना था वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण नहीं हो सका। देखिए इसमें क्या है, हेतु मद भूतकाल का मतलब होता है, इसकी परिभाषा है इस रूप से बोध होता है, पता चलता है जो काम भूतकाल में होना था इस रूप से बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होना था वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण, शर्त पूरी नहीं हुई
तो वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण नहीं हो सका, उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे उदाहरण है, मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती। जैसे मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती। ये उदाहरण है इसका। मैं घर पे होता तो वह अवश्य रुकती। काम भूतकाल में होना था, लेकिन वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण नहीं हो सका। भूतकाल में होना था काम, लेकिन वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण नहीं हो सका। इसलिए ये उदाहरण है आपके कि मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती। जैसे दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिलता। दिव्या प्रथम आई होती, जैसे उदाहरण है, दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिलता, तो उसे पुरस्कार मिलता। भूतकाल में होना था कार्य, जो काम भूतकाल में होना था, लेकिन वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण, शर्त पूरी नहीं हुई है, इसके कारण यह काम नहीं हो सका। दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिलता। जैसे और उदाहरण देखिए, बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। यदि समय पर चिकित्सा मिल जाती है तो अनेक घायलों की जानें बच जाती हैं। आतंकवादी सफल हो गए होते तो सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते थे। सारे निर्णय लिया गया होता तो कश्मीर की समस्या उसी समय सुलझ गई होती। अगर हम समय पर पढ़ लेते तो आगे हमारे अंक कम नहीं आते। यानी ये सारे के सारे उदाहरण है जो ये बोध कराते हैं। इस रूप से ये पता चलता है, इस रूप से ये बोध होता है, जो काम भूतकाल में होना था वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण नहीं हो सका। तो ये सारे उदाहरण हैं। तो हमने ये आपके भूतकाल के जो 6 भेद थे वो हमने पढ़े हैं। पहला पढ़ा था सामान्य भूतकाल, दूसरा पढ़ा था आसन्न भूतकाल, तीसरा पढ़ा था पूर्ण भूतकाल, चौथा पढ़ा था अपूर्ण भूतकाल, पांचवा पढ़ा था संदिग्ध भूतकाल और छठा पढ़ा था हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये काल का जो भूतकाल का चैप्टर है वो आपके काल में से समाप्त हुआ। धन्यवाद।